बॉलीवुड एक्टर मिस्टर शरद सक्सेना ने अपने एजिंग को लगभग रिवर्स ही कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्होंने इस चीज को कैसे पॉसिबल किया। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एजिंग के ऊपर। हमारी एज होती है, हम बूढ़े होते जाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा हमारा आज डिस्कशन होने वाला है और कैसे आप अपनी एजिंग को स्लो डाउन या फिर रिवर्स एक हद तक कर सकते हैं। सो एजिंग का क्या मतलब होता है? एजिंग का मतलब बॉडी का, हमारी ह्यूमन बॉडी का पुराना हो जाना। और जब भी कोई भी चीज पुरानी हो जाती है वो उस वेल कंडीशन में नहीं रहती जब वो चीज नई होती है। तो हम भी जैसे हमारी एजिंग होती जाती है, हम अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट कंडीशंस होने लगते हैं जो कि हमें डिजायर्ड नहीं, जो हमें चाहिए नहीं। जैसे कि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाना, हम बहुत ज्यादा ताकतवर फील नहीं करते, हमारा मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप हो जाता है, यानी हम बहुत ज्यादा कैलोरीज यानी बहुत ज्यादा हम एनर्जी भी बर्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खुराक है, जो हम खाना खाते हैं, वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। डिफरेंट और बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ये सारी बीमारियां आने लगती हैं। डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब चीजें आपको जकड़ लेती है। आपकी मेमोरी भी कमजोर होने लगती है, आप चीजों को जल्दी से भूलने लगते हैं। चांसेस ऑफ इंजरीज भी बढ़ जाती है, आप जरा सा कहीं गिरते हैं आपका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, यानी आपकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और वो जो मैंने स्ट्रेंथ का ड्रॉप होना बताया, वो भी मेनली इस रीजन से होता है कि आपका मसल मास काफी ज्यादा कम हो जाता है, यानी आपका मसल मास जो कम होता है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो एजिंग की जो डिफरेंट सिम्टम्स है, ऐसा नहीं है कि सभी हो जाते हैं आपको, उनमें से कुछ हो सकते हैं या फिर किसी को सभी भी हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, आपकी जेनेटिक्स पे। हेंस इन दोनों फैक्टर्स के वजह से किसी की एजिंग थोड़ी फास्टर होती है, किसी की एजिंग थोड़ी स्लोर होती है। हम एजिंग को कंप्लीटली रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, एक तरीका ऐसा है जिससे हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं, और यही वो तरीका है जो मिस्टर शरद सक्सेना को मिल चुका है। हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, हमारे चैनल पे हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड अदर हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस को, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बात करते हैं वो क्या सोल्यूशन है जो कि मिस्टर शरद सक्सेना को मिल चुका है अपनी एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए। गाइज, वो सोल्यूशन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अभी ये कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है। फिटनेस इंथुसियास्ट्स को, जो लोग फिटनेस में हैं, उनको ये चीज ऑलरेडी पता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आप अपने एजिंग को काफी हद तक स्लो डाउन कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ध्यान से देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता लगेगा कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, वजन उठाने से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से कैसे आप अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक स्टडी की बात कर लेते हैं, एक रिसर्च की बात कर लेते हैं, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी बहुत ही अंदरूनी जेनेटिक लेवल पे आप अपनी एजिंग को कैसे रिवर्स कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बदौलत। तो इसमें ये पाया गया, जो ओल्ड एज आपके सब्जेक्ट्स लिए गए थे, उनमें जो एजिंग से एसोसिएटेड जीन्स थे, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद उनका जो एक्सप्रेशन है, यानी जो वो प्रोटीन इनकोड करते हैं, उनका एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट उन इंडिविजुअल्स की तरह हो गया जो उस स्टडी में यंगर इंडिविजुअल्स थे। कुछ लोगों को ये लाइंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, इसको अगर मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं तो आप सिंपली इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो आपके जीन्स है आपकी बॉडी के अंदर, वो ऑलमोस्ट एक यंगर इंडिविजुअल की तरह एक्ट एंड बिहेव करने लगती है। तो ये बात हो गई एक पर्टिकुलर स्टडी की। अब हम थोड़े से जनरल एंड कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि सभी को समझ आ जाए। तो देखिए, जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उससे आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी रिवर्स हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जब भी आप कोई खाना खाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है, उसका काम है भाई वो न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली ग्लूकोज को लेकर आपके सेल्स तक पहुंचाना। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है, आपके सेल्स उन इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी उनको फर्क नहीं पड़ता इंसुलिन से, जो कि आपको ग्लूकोज ला के आपके सेल्स को पकड़ा रहा है। तो आपके सेल्स उन ग्लूकोज को अपटेक या फिर इनटेक नहीं करती है, जिसके वजह से आपका ब्लड में वो जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता है, जिसको हम हाई ब्लड शुगर बोलते हैं, जिसके वजह से आपकी डायबिटीज का खतरा, ओबेसिटी का खतरा, विमेन में पीसीओएस का खतरा भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से ये चीज कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपका मसल मास बढ़ता है, और मसल मास मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी उनको बॉडी के अंदर बने रहने के लिए एनर्जी यानी कैलोरीज को बर्न करते रहना होता है। तो इससे हुआ क्या, आपकी बॉडी एक कैलोरीज बर्निंग मशीन की तरह बिहेव करती है, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी
कैलोरीज बर्न करती है। फायदा ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सकते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को आप अपनी बॉडी में पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स जब मिल रही है तो आपकी बॉडी में बीमारियां यानी डिफरेंट पार्ट्स को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उनके खराब हो जाने के, उनके डिसफंक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। एक लॉन्ग टर्म तक आपके ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ जाता है, यानी आपके खून के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए वो होता है, जिसके वजह से आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। तो आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी बने रहते हैं, आपकी स्किन भी हेल्दी बनी रहती है, हेंस आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, आप लंबा जीते हैं। और सिंपली लंबा नहीं जीते हैं, लेकिन जितना भी लंबा आप जी रहे हैं उस लंबे दौर तक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है। सो देखिए, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कितना ज़्यादा फायदेमंद है। आपकी बॉडी को बिल्कुल अंदर से ही बिल्कुल बदल के रख देती है, आपकी एजिंग को काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर देती है, आपके एज को लगभग 10 साल नीचे का दिखाता है। अगर आप शरद सक्सेना जी को देखें, मुझे एग्जैक्टली इनका एज पता नहीं है, लगभग 70 ईयर्स के आसपास होंगे, लेकिन क्या ये आपको 70 ईयर्स के आसपास लग रहे हैं? जवाब आपके सामने है। अब मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से अपने आपको जवान रखने के वजह से इनका नुकसान कैसे हुआ, कैसे इनको ये चीज भारी पड़ी, ये देखिए। उस जमाने में हमारे पूरे देश में जिस आदमी के मसल्स होते थे, जो आदमी पहलवान लगता था या ऐसा लगता था कि इस आदमी ने थोड़ी कसरत करी है, उस आदमी को लेबर क्लास समझा जाता था। ही कुड नॉट बी एन एक्टर, ही कुड नॉट बी अ राइटर, ही कुड नॉट बी एनीथिंग, ही कुड ओनली बी अ फाइटर। तो बम्बई के जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमको देखते थे तो उनको एक्टर नहीं नजर आता था, उनको एक फाइटर या जूनियर आर्टिस्ट नजर आता था। तो हमने कुछ 30 साल तक के सिर्फ एक्शन का काम किया, और जब एक्टिंग की बात आती थी तो हमको डायलॉग्स मिलते थे, यस बॉस, नो बॉस, वेरी सॉरी बॉस, माफ कर दीजिए बॉस, आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी बॉस, ये डायलॉग बोलते थे हम। इस फुल इंटरव्यू का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है जाके जरूर देखें। यहाँ पे बता ये रहे कि पहले बॉडी बिल्डिंग का इतना ट्रेंड नहीं था, तो क्योंकि ये इंडस्ट्री में आए थे और थोड़े बहुत हट्टे कट्टे फिट दिख रहे थे, अच्छे खासे मसल्स इनके दिख रहे थे, तो उसके वजह से इनको फाइटर्स या फिर विलन का रोल मिला करता था, क्योंकि उस जमाने में हीरो की जो फिजिक डिमांड थी वो कुछ इस तरह से नहीं थी, जिसके वजह से इनको थ्रू आउट अपना करियर एक हीरो का रोल, एक पॉजिटिव रोल नहीं मिल पाया। ये काफी एक लंबे दौर तक बतौर एक फाइटर ही जाने जाते थे, बतौर एक एक्टर इनको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा लंबा वक्त लग गया, जो कि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन अगर आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप उनकी हेल्थ को देखें तो उनके एज की बाकी एक्टर्स, उनके एज के बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कितने हेल्दी एंड फिट हैं ये। सो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि कीप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कीप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपने बुढ़ापे को सेक्सियर बनाएं।